हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन का अध्याय 2। ठीक है, कल हमने आपको बताया था अक्षांश रेखाओं के बारे में, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। किसके बारे में? देशांतर रेखाओं के बारे में। पहले हम आपको जो कल पढ़ाए थे उसके बारे में 1 मिनट हम रिवीजन कराएंगे। ये हो गया विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। इसके ऊपर की ओर है उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे की ओर है क्या? दक्षिणी गोलार्ध। हमारा भारत यहाँ पर है, तो भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और भारत का ये है, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा कहते हैं, और ये है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे आर्कटिक रेखा कहते हैं। ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे कहते हैं मकर रेखा, और ये है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे कहते हैं क्या? अंटार्कटिक वृत्त। हमने कल आपको बताया था कि प्रत्येक अक्षांश रेखाएं एक वृत्त हैं, और ऐसी रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं, जबकि ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। तो कल हम लोगों ने इसके बारे में लगभग पढ़ लिया था, और जो बातें यहाँ की छूटी हुई हैं हम यहाँ पर कवर कराएंगे। ठीक है, तो आज आप हेडिंग डालेंगे अपने नोट्स में अध्याय 2 देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं, देशांतर रेखा। और ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है, और पृथ्वी का आकार अंडाकार है, ना कि गोलाकार है। ठीक है, ये पृथ्वी है, और यहां पर क्या मिलेगा? उत्तरी ध्रुव। क्या है? उत्तरी ध्रुव है, और यहां पर क्या मिलेगा हमको? दक्षिणी ध्रुव। क्या मिलेगा? दक्षिणी ध्रुव मिलेगा। दक्षिणी ध्रुव मिलेगा। अब देखते हैं, हमने कहा कि उत्तरी ध्रुव है ये, और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा कहलाती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या कहलाती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। हमने इस रेखा का नाम रखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या नाम है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, अथवा इसी को कहते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। क्या कहते हैं? प्रधान याम्योत्तर रेखा। याम्योत्तर रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, अथवा इसी का नाम है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। अब इस सारी डिटेल हम बता रहे हैं क्यों कहते हैं, क्या नाम पढ़ाया है। पहले आप ये लिखेंगे कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। और इसके इधर की ओर है पूर्वी देशांतर। कौन सा है? पूर्वी देशांतर है, और इसके इधर की तरफ मिलेगा हमको पश्चिमी देशांतर। क्या है? पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर, और उधर हो गया क्या? पूर्वी देशांतर। हमेशा पूर्वी देशांतर का जो समय होता है वो प्लस में होता है, और पश्चिमी देशांतर का समय हमेशा माइनस में होता है। किस में होता है? माइनस में होता है। अब आप जरा इस मानचित्र पर ध्यान से देखेंगे कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा एक्चुअली में है कहां और कैसे खींची गई है, ये आप अपने मानचित्र पर देख लेंगे एक बार, या खींच भी लेंगे। ठीक है, हाँ, हम चर्चा करेंगे। ये सबसे पहले आप सब लोग ध्यान से देखेंगे कि ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और नीचे ये वाला क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव हो गया है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। और अगर हम, ये तो हाफ सर्किल हुआ ना, अगर हम पूरा सर्किल, पूरा गोला बनाए तो जितना आगे है इतना ही हमको पीछे मिलेगा। तो इसके पीछे वाली देशांतर रेखा का नाम है 180 डिग्री देशांतर रेखा। क्या नाम है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा, और इसी 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आप लिख लीजिएगा। हमने कहा कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसे GMT कहते हैं, या प्रधान याम्योत्तर कहते हैं, या फिर इसी का नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट वाली रेखा को क्या कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर रेखा, अथवा इसी को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर इस रेखा को हम सीधे खोल दें, यानी यहां से इसको आगे लेकर चले आए और यहां से इसको हम पीछे लेकर चले आए, तो पूरी एक लाइन हमको मिलेगी।
मिलेगी ना, एक लाइन मिलेगी और ये पूरी की पूरी लाइन 180 डिग्री देशांतर या 180 डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए आप थोड़ा सा इसमें देखेंगे, याद रहेगा ना, ये 0 डिग्री देशांतर को GMT और इसके जस्ट अपोजिट वाली को 180 डिग्री देशांतर या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब हमारा भारत हम लोग कल देखेंगे कि जैसा कल हमने आपको बताया था भारत किस अक्षांश में है, तो आप हमेशा बोलेंगे उत्तरी अक्षांश में। आज लेकिन हम चर्चा करेंगे ये इधर की तरफ मिलेगा पूर्वी देशांतर और ये क्या है, पश्चिमी देशांतर। ये हमारा भारत है, क्या है, ये हमारा भारत है और हमारा भारत किस देशांतर में आज है, तो पूर्वी देशांतर में। चीन किस देशांतर में, पूर्वी में है। और रूस किस में है, पूर्वी में है। जापान किस में है, ये भी इंडोनेशिया, यहाँ पर इंडोनेशिया मिलेगा, ये ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, ये न्यूजीलैंड मिलेगा, जहां पर सबसे पहले सुबह होती है और जहां पर सबसे पहले न्यू ईयर मनाया जाता है। न्यूजीलैंड भी किसमें है, पूर्वी देशांतर में है। और लगभग साउथ अफ्रीका भी पूर्वी देशांतर में है और श्रीलंका ये है, ये भी पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। और ये इधर की तरफ देखेंगे, कनाडा पश्चिमी देशांतर में, यूएसए पश्चिमी देशांतर में, मैक्सिको पश्चिमी देशांतर में, ब्राजील पश्चिमी देशांतर में, अर्जेंटीना पश्चिमी देशांतर में, चिली पश्चिमी देशांतर में, पेरू पश्चिमी देशांतर में, ठीक है। तो ये आप एक बार इसको रोक करके वीडियो को रोक करके सब लोग जो है देख लीजिएगा ध्यान से, अपने एटलस में मिला लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब इसके आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर देखो ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। आगे बढ़ेंगे तब हमको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे करते आएंगे तभी तो 180 डिग्री देशांतर मिलेगा। और इधर से भी ये सब पूर्वी देशांतर की बातें हैं और सेम यही बातें यहां से शुरू हो जाएंगी, किसके लिए, पश्चिमी देशांतर के लिए। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, अंततः 180 डिग्री देशांतर रेखा यहां मिलेगी। यानी इधर से चलेंगे तो 180 डिग्री देशांतर रेखा और इधर से आएंगे तब भी 180 डिग्री देशांतर रेखा, अर्थात 180 डिग्री देशांतर रेखा ही कॉमन रेखा है, दोनों में अलग अलग नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी में पूर्वी भी आकर के यहां समाप्त होता है, पश्चिमी भी आकर के यहां समाप्त होता है। तो कुल देशांतर रेखा आप लिखेंगे, कुल देशांतर रेखा, कुल देशांतर रेखा बराबर, कुल देशांतर रेखा बराबर इधर की तरफ चलेंगे तो 179 या 180 कुछ भी मान लें, 180। और अगर किस देशांतर में, पूर्वी देशांतर में, और कुल देशांतर रेखाओं की चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है। और इधर की तरफ आएंगे तो 179 काउंट करेंगे, कारण ये है कि इधर वाली एक तो कॉमन है, एक से आएंगे 179 तक बढ़ेंगे, 180वां ही तो पूर्वी वाला भी हो जाएगा, इसलिए इधर से जब भी किसी एक तरफ से आप 179 मानिएगा, ठीक है। और ये हो गया 179। और ये भी तो ध्यान दीजिए 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा भी तो एक रेखा है, तो इसको भी काउंट करेंगे तो ये टोटल हो जाएगी 360 देशांतर रेखा। अर्थात कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है और कुल समानांतर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछेगा तो 179, क्योंकि हमने कल आपको बताया था उत्तरी ध्रुव को मात्र बिंदु पर माना जाता है, ठीक है ना, रेखा नहीं मानी जाती है। अब आप ध्यान से देखेंगे, इधर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री और पूरा सर्किल कंप्लीट करना होगा, तो ऐसे आकर के ये दोनों, ये रेखा इधर ऐसे निकलेगी ना, ऐसे हमने कहा कि यहां से 1 डिग्री हमको बनाना है, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ये वाली पूरा सर्किल कंप्लीट करने के लिए इधर की तरफ आएंगे ना, फिर ऐसे 2 आएंगे और इधर की तरफ आएंगे, ऐसे आप पूरा एक सर्किल। अर्थात अगर हम इसमें देखें ध्यान से तो ये जो रेखाएं हैं एक्चुअली में अब आप नई लाइन से लिखेंगे, ठीक है। देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी आप देखेंगे ध्रुव विषुवत रेखा पर होती है। हमने कहा कि देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है, विषुवत रेखा पर, और न्यूनतम दूरी कहां होती है, ध्रुवों पर, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं आकर के ध्रुवों पर मिल जाती हैं, आकर के मिल जाती हैं, ठीक। सभी हाँ सर्वाधिक
देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर। लेकिन यहीं पर आप नोट करके ये भी लिख दीजिएगा, अक्षांश रेखाओं, समस्त अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी चाहे वो विषुवत रेखा पर पूछे चाहे ध्रुवों पर हमेशा समान होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी हमेशा समान होती है, जबकि दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर और न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होती है। क्योंकि ये जो रेखा होती है देशांतर रेखा है ना, आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे आकर के ये मिल गई, तो बीच में आप देखिए सर्वाधिक दूरी हो गई और ध्रुवों पर न्यूनतम हो गई, एक चीज। और दूसरी, अब आप समझने के लिए हम आपसे बातें कर रहे हैं, चलिए ये वाली थोड़ा सा मिटाते हैं और ये वाली भी मिटाते हैं। ये आप मान लीजिए 1 डिग्री देशांतर है, क्या है 1 डिग्री देशांतर है, और आप ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे तो यहां पर हमें यहां पर हमारा भारत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यहां पर हमारा भारत मिल जाएगा। हमने कहा आप पूर्वी देशांतर में जब भी चलना शुरू करेंगे, ये मान लो 1 डिग्री हो गया, ये मान लो 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर आ जाएगा और वहीं से हमारे भारत की शुरुआत हो जाएगी। और आप बढ़ते जाएंगे तो 69, 70, 71, 72, 73, 74, 80, 82, 85 ऐसे करते हुए आएंगे तो यहां पर मिलेगा हमको 97 डिग्री 25 मिनट। कितना? 97 डिग्री 25 मिनट। इधर की तरफ यहां हमें गुजरात राज्य मिलेगा और यहां पर मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये भारत का देशांतरीय विस्तार कभी भी पूछा जाएगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार है। ठीक, और पश्चिमी देशांतर रेखा किस राज्य से? भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा किस राज्य से? गुजरात से। और सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश से होकर के गुजरता है। इतना ठीक है? यहां तक आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब आप देखेंगे ये मान लो 0 डिग्री हो गया और ये मान लीजिए 1 डिग्री हो गया, तो यहां से यहां तक चलने में पृथ्वी को, एक्चुअली में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ना कि सूर्य चक्कर लगा रहा है। इसलिए अब ये पृथ्वी ऐसे जब चलेगी, यानी पृथ्वी यहां से यहां तक चलने में इसको 4 मिनट का टाइम लगता है। कितना? यानी 1 डिग्री देशांतर चलने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का। कितना लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है। जबकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 घंटा में कितना डिग्री देशांतर चलेगा, तो 1 घंटा में कितना मिनट? 60, और 60/4 आप कर देंगे तो 15 चौका 60, यानी 15 डिग्री देशांतर मूवमेंट हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है वो कि 60 मिनट या 1 घंटा में कितना डिग्री देशांतर चलेगी पृथ्वी, तो 15 डिग्री देशांतर चलेगी। ठीक है, हाँ, नई लाइन से आप लिखेंगे किसी भी देश का समय निर्धारण देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। हमने कहा कि किसी भी देश का समय निर्धारण देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अक्षांशीय रेखाओं के द्वारा नहीं। अब हम आपसे कहते हैं कि ये है 0 डिग्री देशांतर या जीएमटी है। जीएमटी वाली रेखा कहां से होकर के गुजर रही है, जरा आप अपनी नजर दौड़ाएं। ये वाला एक महाद्वीप है जिसका नाम हमने कल बताया था आपको, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। और ये वाला है हमारा यूरोप। कौन सा एक पड़ोसी है? यूरोप है। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा यहां पर है यूनाइटेड किंगडम। क्या है? यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। लंदन का एक स्थान है, लंदन के अंदर एक स्थान है ग्रीनविच, जहां से 0 डिग्री देशांतर होकर के जाती है। इसलिए इस देशांतर रेखा का नाम क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम है। एक्चुअली में दुनिया के सभी देश अपने समय का निर्धारण यहीं से करते हैं।
ठीक है ना। 0 डिग्री देशांतर से ही दुनिया के सभी देश अपने समय का निर्धारण करते हैं। अब जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे संख्या का मान बढ़ता जाएगा। और हम ये देखते हैं कि ये भारत का देशांतरीय विस्तार 68 से है 97 के मध्य, इसके अंदर की सभी रेखाएं गई हुई हैं। तो भारत का जो समय निर्धारण करने की बात आई तो भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा। अब आप देखें, हमने कहा कि कोई भी देश अपने समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं के आधार पर करता है। तो 68 डिग्री ये है, 97 ये है। अब बताइए माना कौन सा है भारत में? अगर 68 मानेंगे तो अरुणाचल प्रदेश वाले झगड़ा करेंगे, और अरुणाचल प्रदेश वाले मानेंगे तो ये वाले झगड़ा करेंगे। इसलिए ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो पाए, हमारी सरकार ने 68 और 97 का मध्य बिंदु लिया है, और मध्य बिंदु दोनों को जोड़ लेंगे। 8 7 15, 9 6 15, 8 7 15 और 9 6 15, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 165 और मध्य बिंदु निकालेंगे तो इसको 2 से भाग कर देंगे, और 2 8 16 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10। आप देख क्या रहे हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ही भारत की मानक समय रेखा है। और अब आप देखिए कितना लंदन, ये मान लीजिए लंदन है, क्या है ये? लंदन है, और इसके इधर का टाइम जितना होता है वो पहले होता है, और लंदन से पहले होगा इधर, और इधर का टाइम जो होगा वो बाद का होगा। जैसे आप भारत के अपोजिट में अमेरिका है, तो अमेरिका का टाइम जो देखेंगे वर्ल्ड क्लॉक पे वो निगेटिव में दिखाया जाता है, इसी वजह से। अब 82.5 हमने कहा 82 डिग्री चलने में कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट लगेगा। ठीक है, और 8 चौका 4 दूना 8, 8 चौका 32, 328 मिनट हो गया। और आधा डिग्री चलने में 2 मिनट हो गया। क्या हो गया? 2 मिनट। 330 डिग्री 330 मिनट लगेगा, यानी भारत का समय लंदन के समय से 330 मिनट आगे है, अर्थात इसी को कहेंगे 5.5 घंटा आवर GMT। अब देखिए, यानी भारत का समय प्लस है, पहले है 5.5 आवर अर्थात घंटा, कहां से? ग्रीनविच मीन टाइम से। लंदन के समय से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटा। यानी कि जब हम लोग 5:30 बजे सो करके उठ जाएंगे तब लंदन वाले सोना शुरू करेंगे। 12 बजे अगर डेली सोते हैं तो, ठीक है, यानी उनसे हम 5.5 घंटा पहले हमारी सारी एक्टिविटी होती है। अब इसी आधार पर वो क्वेश्चन देगा तो आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। अच्छा, एक चीज और आप जान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि सभी देश कोई एक ही मानक समय रेखा माने या एक ही देशांतर को मानक समय रेखा माने। अब जैसे भारत की बात करें तो 82.5 मान तो लिया गया है, लेकिन ये लोग बार बार झगड़ा कर रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्य वाले वो मांग कर रहे हैं कि भारत में भी 2 टाइम जोन माना जाए, 2 टाइम जोन माना जाए। इसलिए अब आप देखेंगे रूस में सर्वाधिक 11 टाइम जोन है, और यूएसए में आप देखेंगे 4 टाइम जोन है। कितना है? 4 है। चलिए, एक बार आप लोग वीडियो लाइक शेयर कमेंट आप लोग जरूर कर दिया करिए। ठीक है ना, इतना हमारे लिए कर दिया करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए। जो भी कमियां होंगी आप हमको बताएंगे, तभी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक बार हम फिर आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे। हाँ, आप नई लाइन से लिखेंगे, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी सर्वाधिक विषुवत रेखा पर होती है, ये आपको पता है, लेकिन कितनी है तो याद रखिएगा 111.32 किलोमीटर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी विषुवत रेखा पर है। अर्थात
दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर जो 111.32 किलोमीटर है। लेकिन हमने आपको कल बताया था दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है, वो 111 है, ये क्या है 111.32 किलोमीटर है। ठीक है, और इनके मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोर कहते हैं या गोरे कहते हैं। ठीक है ना, गोरे कहते हैं, यानी दो देशांतर रेखाओं के मध्य को गोर या गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोर या गोरे कहते हैं। अच्छा, आप नई लाइन से हेडिंग डालेंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा अथवा GMT कहां से होकर के गुजर रही है। तो कौन कौन से देश से होकर के हम यहाँ पर खींचे हुए हैं पहले से, और आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे मैप को पास ला करके। हो सकता है आप मैप लेकर के ना बैठे हो, तो सभी लोग देखने की कोशिश जरूर करेंगे। यहाँ पर ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये है यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पर है ये फ्रांस। कौन सा है, फ्रांस। ये वाला स्पेन है। ये यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, ये तीन देश यूरोप के हो गए। फिर इसके बाद है अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, घाना, और घाना और टोगो को टच करते हुए जा रही है। टोगो को टच करते हुए ये रेखा जा रही है, और घाना की राजधानी है अक्रा। क्या है, अक्रा। अक्रा 0 डिग्री देशांतर रेखा पर ही अवस्थित है। और आप देख क्या रहे हैं कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये विषुवत रेखा को, मकर रेखा को और कर्क रेखा, तीनों रेखाओं को काट रही है। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये अल्जीरिया में यानी विषुवत रेखा 0 डिग्री देशांतर तथा कर्क रेखा एक दूसरे को अल्जीरिया में काट रहे हैं। ग्रीन कलर का जो देश है अल्जीरिया है। और अगर पूछेगा विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहां काट रहे हैं, तो ये वाले प्लेस का नाम है गिनी की खाड़ी। क्या नाम है, गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी मतलब कपिल शर्मा की वाइफ का जो नाम है वही नाम है इसका, गिन्नी। उनका नाम गिन्नी है, ये गिनी है। एक्चुअली में यहाँ पे गिनी नाम का देश है, इसी वजह से है गिनी की खाड़ी। ठीक है ना, ये किसका हिस्सा है, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। और मकर रेखा आप ध्यान से देखेंगे 0 डिग्री देशांतर को अटलांटिक महासागर में ही काट रही है। और इसके नीचे की तरफ एक महाद्वीप मिलेगा, अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे कहते हैं श्वेत महाद्वीप। क्या नाम है, श्वेत महाद्वीप। तो आप इसे लिख लीजिएगा कौन कौन से देश से होकर के जा रही है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, चलिए एक बार आप इसका वीडियो को 2-3 बार आप एक बार पहले देखिएगा, फिर अगली बार अपने नोट्स कंप्लीट करिएगा, तब अच्छे से तैयार होगा। अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के या वर्ल्ड में जो घास है और मिट्टी है, मृदा वनस्पतियां हैं, वर्षा है, ये चीजें मैं समझा ले जाऊंगा। ठीक ना, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे ड्रॉ करके देखने की कोशिश करिएगा। कल एक नाम हमको याद नहीं आ रहा था, वो नाम ये है कि रूस का जो पार्ट एशिया में आता है एक्चुअली में उसे साइबेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, साइबेरिया कहते हैं। गलती से हमने यूरेशिया बोल दिया था, नाम नहीं याद आ रहा था। वो यूरेशियन प्लेट है। ठीक है ना, वो यूरेशिया प्लेट है, साइबेरिया। हमने कहा रसिया 2 महाद्वीपों में है, एक तो यूरोप में है, दूसरा एशिया में। एशिया में जो भाग रसिया का है उसका नाम है साइबेरिया। रसिया या रूस की राजधानी मास्को। क्या नाम है, मास्को। और इसकी राजधानी मास्को यहाँ पर है, यूरोप में है। ठीक है ना, यूरोप में है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। देशांतर रेखा आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी बातें छूटी हुई होंगी आगे हम चर्चा करते हुए बताते हुए चलेंगे कंटिन्यू वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू। इतना कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।